करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की और इस वंडरफुल दिन की। ये चमत्कारी दिन जो ईश्वर ने दिया है हमें कुछ और नया क्रिएट करने के लिए, कुछ ऐसा जो हमारे जीवन को एक मायना दे, एक नया मतलब दे, एक नई ऊर्जा दे। तो सजगता की रिमाइंडर तो सबसे पहले है कि सजग हो जाएं। क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। चाहते भी कई बार ऐसी होती हैं जो उस वक्त बहुत अच्छी लगती हैं कि काश ये हो जाए, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो हमें पता नहीं होता कि वो चाहत पूरी होने के बाद हमारा परिणाम क्या होगा। मैं म्यूट कर देती हूँ सभी को। जी। तो उस समय तो लगता है ये बहुत अच्छा है, हम काश ऐसा हो जाए, लेकिन आगे जाके वही चीज हमारे लिए कुछ खतरनाक हो सकती है। कई बार जैसे मैंने एग्जाम्पल्स में बताया है कि काश मुझे भी आराम मिले। एक महिला बड़ा सोचती है ना, काश कोई तो मुझे बिस्तर पे बैठा के खिला दे, काश मुझे भी आराम मिले। ये उसकी प्रार्थना भी हो रही है और इच्छा भी हो रही है, उसकी तमन्ना भी हो रही है। तो ईश्वर कहते हैं तथास्तु। अब कैसे मिलेगा एक महिला को और एक माँ को या एक पत्नी को बिस्तर पे खाना? उसके लिए तो कुछ अस्वस्थता होनी पड़ेगी, कोई ना कोई दुर्घटना होनी पड़ेगी, हाथ में कोई कट लगना पड़ेगा या जलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो वो खुद भी नहीं बैठेगी। एक माँ, उसके बच्चे अगर भूखे हों तो वो बिस्तर पर बैठेगी थोड़ी। वो तो उसने उस वक्त बस अनजाने में वही प्रार्थना कर दी कि मुझे भी बिस्तर पर बैठ के कोई खाना खिलाए, कोई तो हो जो मुझे कभी तो मिले, किसी दिन तो मिले। वो जो प्रार्थना थी अननोइंगली जो उसने की थी, वो प्रार्थना पूरी हुई और उसका जो रिजल्ट था, उसकी वजह से वो उसका कहीं हाथ में जलना या पैर में मोच आना या कुछ ऐसी घटना हो जाती है। तो अननोइंगली उसने वो अट्रैक्ट कर लिया, अननोइंगली उसने वो प्रार्थना कर ली। तो हमें सजगता के साथ अपनी इच्छाओं को और प्रार्थनाओं को देखना है। जो मैं चाह रही हूँ इसका परिणाम क्या होगा, क्या मैं वो परिणाम पाना चाहती हूँ? बस अभी अभी अच्छा लग जाए। जैसे ड्रिंक करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके शरीर पे उसके क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, मजा आ जाता है बस उस वक्त, आनंद में आ जाते हैं। भांग खाने वाले भी आनंद में आ जाते हैं। अरे खा के देखो आप, आपको नहीं पता क्या आनंद आता है उस वक्त, क्या अनुभव होता है, अलग ही अनुभव होता है। ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन उनके होते हैं। वो अनुभव आपको बिना उस एक्सटर्नल चीज के भी आ सकता है। वो रिलैक्सेशन, वो आनंद, उसके लिए किसी बाहर की किसी तामसिक वस्तु की जरूरत है ही नहीं। आप अपने भीतर से उस खुशी को, उस सहजता को पूर्ण तरीके से पा सकते हैं। क्योंकि वो जो पीस है, वो जो हैप्पीनेस है, वो आपके अंदर है, बाहर से नहीं आती। बाहर से तो उसे सिर्फ कारण मिलते हैं। जैसे खुशी भी है, बाहर से नहीं आती। हमें लगता है कि मेरे पास ये नया फोन आ गया, मुझे इससे खुशी मिलेगी, मुझे नई ड्रेस से खुशी मिली, मुझे कोई आके मेरी तारीफ कर रहा है उससे खुशी मिली। नहीं, उसकी तारीफ करने के बाद जो आपके मन में विचार चले, वो फोन आने के बाद आपके मन में जो विचार चले, जो जो चीज आपने पाके खुश होने का एहसास हुआ, कहीं दूर जाके, पहाड़ों पे जाके जो आपको लगा कि खुशी का एहसास हुआ, पहाड़ पे जाके मन में क्या चला? मन में ये चल रहा है क्या कि फालतू में 1 लाख रुपए फूक दिए, इतनी दूर आए हैं, ठंड है यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया, अब यही पैसा कहीं जोड़ लेते तो किसी और काम आ जाता। तो क्या वो खुश हो पाएगा उस पहाड़ पे जाके? बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएगा। बिल्कुल उसे आनंद नहीं आएगा। वो पूरे टाइम यही सोचता रहेगा क्यों आ गई मैं, इससे तो घर पे ही बच्चों के साथ कुछ अच्छा सा एंजॉय कर लेते, पार्टी अरेंज कर लेते तो कम में हो जाता और वो पैसा बच जाता। तो खुशी हमारे भीतर से आती है, रिलैक्स फीलिंग हमारे भीतर से आती है, शांति और आनंद बाहर है ही नहीं, वो हमारे भीतर है। हम उसे एक्सटर्नल कारणों में ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं कोई आए। सर ये बार बार ना करें। आवाज आने लगी मेरी? मेरी आवाज वापस आ गई? कोई बताइए मुझे, कोई कॉल आ गई थी? ओके।
ओके जी, बढ़िया, धन्यवाद। तो वो हमारे तो हमारा वो आनंद बाहर है ही नहीं, भीतर से है। उस चीज को प्राप्त करने के बाद क्या अंदर चल रहा है, वो हमारा दुख या सुख, आनंद या इरिटेशन पैदा करता है। तो हमें अपने भीतर उन चीजों को चेक करते रहना है, जो हमें प्रतिदिन हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि पिछले इतने समय से, 1 घंटे से या 2 घंटे से मैं किस भावना में थी, मेरे अंदर कौन से विचार। ससुराल से फोन आ रहा था तो वो लोग वापस आने लगी मेरी आवाज। जी आ रही है दी। हाँ, मेरी ससुराल से फोन आ रहा था तो वो बार बार करे ही जा रहे थे काटने के बावजूद भी। तो चलिए, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फ्लो टूट गया। क्या डिस्कस कर रही थी मैं, कोई याद दिलाए। जब कभी पहाड़ पर जाते हैं और हमारी खुशी वहां पर नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम पिछला सोचते हैं, इस वजह से हमको वो खुशी नहीं मिल या पाती या है। तो हम पास्ट में होते हैं या हम जी फ्यूचर में होते हैं, है ना। जी 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 या तो हम पास्ट में होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं। अभी ये पैसे जो यहाँ खर्च करके जा रहे हैं, उससे उसको कहीं और यूज कर सकते थे, बेकार में यहाँ आ गए, फालतू में आ गए, जुड़ जाते तो बुरे वक्त में काम आते। वो अगर फीलिंग में रहेंगे तो खुशी नहीं होगी। हाँ, अगर हम वहां पर वर्तमान में रहेंगे, जहाँ है उसकी ब्यूटी को निहारेंगे, वहां पे जो इंजॉय कर रही है फैमिली, उस खुशी को निहारेंगे, उस खुशी पे फोकस करेंगे, तो हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी। बाहर की चीजों से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी खुशी होती है। कोई ऐसी ऐसी चीज हो जाए जिससे दुख आए तो भी हम खुश हों। मेरे गुरु की किताब है दुख में खुश कैसे रहें। तो वो बुक हमें दुख में खुश रहने की कला सिखाती है। कोई भी परेशानी आए, कोई भी चिंता आए, आप उस वक्त किस भाव में हो, आपके अंदर उस इंसिडेंट को लेके, जैसे खुशी को लेके हमारे विचार होते हैं, कुछ अच्छा होता है तो मन में कुछ अच्छा चल रहा है तब खुशी होती है। वैसे ही उस दुख को, उस इरिटेशन को, उस परेशानी को आने के बाद मन में क्या चला, वो हमारा भावना बनाएगा। हमारे मन में चला कि अच्छा, अब ये ऐसा ऐसा हो गया, अब इसे मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। अब ये जो लॉस हुआ है मेरा, चाहे वो मेंटल लॉस है, इमोशनल लॉस है, या कैसे पैसे का लॉस है, कैसा भी लॉस है, या एक्सीडेंट ही क्यों ना हो गया हो, चोट ही क्यों ना लगी हो, इसको मैं कैसे भरपूरता करूं, इसकी कैसे भरपाई करूं, किस तरीके से इसमें से निकलूं। अगर मैं उस तरीके से सोचूंगी तो पेन उतना नहीं होगा। चलो, इस बहाने से मुझे कुछ बेहतरीन करने का मौका मिला। मैं बिस्तर पे हूँ, क्या मैं कुछ अच्छी बुक पढ़ सकती हूँ? क्या मैं लेटे लेटे भी बच्चों के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ? जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे निटिंग का बहुत शौक है। मेरे पैर में मोच आई हुई थी तो मैंने बच्चों को बोला कि लाओ, मुझे मेरी ऊन वाला पैकेट उठा के दे दो, मैं बैठे बैठे कुछ बुन लूंगी, ताकि वो काम आ जाए। तो वो ये क्रिएट हुआ था जो मैंने पहना हुआ है। तो कुछ हम अच्छा उस समय पे भी क्रिएट कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं उस समय दुखी होती, हाय मोच आ गई, हाय मोच आ गई। ठीक है, पेन हो रहा था, उसके लिए क्या दवाइयां खानी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कौन सा ऑइंटमेंट लगाना है, वो सब किया। लेकिन अंदर क्या था, अंदर उस पेन से के पेन दे के ईश्वर ने मुझे क्या मौका दिया है, क्या मैं और क्या बेहतरीन कर सकती हूँ, ये समय मुझे क्यों दिया गया है, ये वेकेशन मुझे क्यों दी गई है। अगर वो मैं हैप्पीनेस की मेरी ही प्रार्थना थी कि मुझे भी बैठ के खाने को मिले, तो एंजॉय करो ना, तुम्ही ने तो मांगा था। अब पहले मांग लिया और अब इरिटेट हो रहे हो, हाय ये क्यों दे दिया। तो ईश्वर भी कहेंगे किसी चीज से खुशी नहीं रहते। तो पहले तुम डिसाइड कर लो तुम्हें खुशी किस चीज से मिलेगी। तुम नक्की करो, तुम पक्का करो तुम्हें किस चीज से खुशी मिलेगी, और वो चीज फिर देखता हूँ तुम्हें देनी चाहिए या नहीं, तुम उसके लायक भी हो या नहीं। इसलिए हमारी खुशियां पोस्टपोन्ड होती रहती हैं।
हम हमेशा उन चीजों को आगे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, काश ऐसा हो जाए तब हम खुश होंगे। अरे अभी अभी उसके लिए खुश होने में क्या परेशानी है? अगर वो विचार आया है कि लाइफ में ये चीज अचीव हो जाए, तो उस विचार के लिए खुश होने में क्या दिक्कत है? उस विचार के लिए भी तो खुश हो सकते हो। वो विचार भी तो आया। कितने लोगों को आता है ये विचार कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास मेरा भरपूर परिवार है, मेरे आसपास हाँ मेरे जी। अपने हैं। आता ही नहीं। पूरी जिंदगी में सांसें ले रही हूँ, सुबह से उठी हूँ, रात को सो रही थी तब भी मेरी सांसें चल रही थी। ये कम खुशी की बात है, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता। तो खुश होने के लिए बाहर से मौकों की जरूरत ही नहीं है। आपके पास हर पल हर क्षण बहुत कुछ ऐसा कर रखा है ईश्वर ने, जिसको याद करके आप धन्यवाद दे सकते हो, आप खुश हो सकते हो। तो खुशी के लिए हम एक्सटर्नल कारणों को खोजेंगे तो वो दूर भागती चली जाएगी। वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे किसी एक मैंने वीडियो में देखा था कि कोई जानवर था, पता नहीं कौन सा जानवर था, उसके यहाँ पे ना ऐसे सर के ऊपर कोई लंबी सी लकड़ी बांध दी थी और उसके ऊपर कुछ खाने की चीज लटका रखी थी। तो उसको पाने के लिए वो तेजी तेजी दौड़ रहा था कि वो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि वो अभी मुझसे वहां दूर है, जबकि बंधी वो उसी के साथ थी, उसी के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। तो हम लोगों के साथ भी वही होता है, खुशियां हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं जो हमें खुश रखने के लिए जरूरी हैं। कितनी भी दुख के बावजूद, कितनी भी बड़ी घटना के बावजूद, किसी भी बड़े इवेंट के बावजूद भी सांसें चल रही हैं। जो भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई हैं उन्हें पूरा करने की ताकत हमारी सांसों से हमारे अंदर है। अगर हम उस हैप्पीनेस के साथ खड़े होते हैं तो हमें ताकत मिलती है, हम मजबूत बनते हैं। लेकिन जब हम हाय राम मेरे साथ ये क्या हो गया, हे ईश्वर क्या कर दिया तुमने, सारे दुख मुझे ही देने होते हैं, शिकायत के भाव में आ जाते हैं, मन के अंदर जो चला उसने हमारे बाहर की भावनाओं को बदल दिया। और जैसी भावनाएं होती हैं हम सब सीख रहे हैं, जैसी भावनाएं होती हैं वैसी हमारे शरीर की ऊर्जा हो जाती है, और वैसी ऊर्जा होगी वैसे ही हमारे से एक्शन होंगे, हम क्रिया करेंगे, वैसे ही हम काम करेंगे, वैसे ही हमारा शरीर रेस्पॉन्स करेगा। जैसा हमारा शरीर रेस्पॉन्स करेगा, जैसे एक्शन लेगा, वैसा ही हमारे जीवन में रिजल्ट आएगा। तो सजगता से हम इन चीजों को नोटिस करें हर परिस्थिति में, मेरे मन के भीतर क्या चल रहा है, और क्या ये मुझे ऊर्जा दे रहा है, क्या मैं ये चाहती हूँ, ये क्या क्रिएट करने वाला है। ऐसे कुछ सवाल अगर मैं अपने आप से पूछना शुरू कर दूं, जिस फील में हूँ क्या यही फीलिंग चाहिए, जो मैं सोच रही हूँ क्या वही चाहिए। अगर ये कुछ सवाल हैं, कुछ जो भी एक सवाल भी हम अपने आप से पूछना शुरू कर दें कि मेरे अंदर के विचारों में जो चल रहा है क्या वो मुझे चाहिए, क्या ये मुझे ऊर्जा दे रहा है, क्या इससे मेरी ग्रोथ हो रही है, या ये मुझे डिमोरलाइज कर रहा है, या ये मुझे मेरी मेरी आवाज आ रही है? मेरे यहाँ लाइट चली गई है एक्चुअली। अब तो आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। हाँ, तो वो अब मोबाइल डाटा कनेक्ट हो गया होगा, वाईफाई बंद हो जाता है लाइट जाने पे। पावर बैकअप आ जाएगा, कोई नहीं। बस इसीलिए पूछ रही थी कि आवाज आ रही है क्या। तो हम उस खुशी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। ईश्वर जैसे खुश रहते हैं हमेशा हर हाल में, वो आपको क्या लगता है भूकंप लाके या ज्वालामुखी को फाड़ के वो दुखी होते होंगे, हाय मैंने ज्वालामुखी फाड़ दी, आज भूकंप आ गया, इतना सब कुछ नष्ट हो गया। कभी दुखी होते होंगे क्या? उसके पीछे भी उनका पर्पस होगा। उसके पीछे भी उन्होंने कुछ, ज्वालामुखी में से कितने सारे जरूरी मिनरल्स निकलते हैं, कितनी सारी जरूरी चीजें जो इस प्रकृति के लिए जरूरी हैं वो निकलती हैं। वो भी उस विध्वंस का हिस्सा है जो चाहिए, क्योंकि हर चीज सिर्फ निर्माण निर्माण से नहीं चलती ना, बैलेंसिंग की तो जरूरत होती है। तो ईश्वर उसे भी बैलेंस कर रहे होते हैं। हम जरा जरा सी चीजों से खुद को या दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, मेरे से ये गलती हो गई, और हम गिल्ट में आ जाते हैं। अरे गलत होना भी सही होता है, अगर वो गलती बार बार नहीं की जाती। अगर उस गलती को एक बार करके उससे सीख लिया, अगली बार भी गलती हुई, कोई गलत नहीं है। कुछ नया कर रहे थे तभी तो गलती हुई। मैं बैठ जाऊं टिकती हूँ तो मैं गिरूंगी ही नहीं, यहाँ से हिल ही नहीं रही भाई, कुछ नहीं कर रही,
ना रसोई में जा रही, ना यहाँ से वहां जा रही, ना कुछ काम कर रही, तो क्या होगा? ना हाथ कटने का डर होगा, ना मोच आने का डर होगा, ना ठोकर लगने का डर होगा, ना कुछ होगा। बैठी हूँ रिलैक्स, लेकिन मेरी ग्रोथ तो रुक गई ना। तो जीवन में अगर गलतियां हो रही हैं, तो ये सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप निरंतर प्रयास कर रहे हो। तो दुखी नहीं होना। इस गलती से मैंने क्या सीखा, ये गलती अब दोबारा ना हो उसके लिए मैं क्या प्रिकॉशन ले रही हूँ, वो हमें ध्यान रखना है। अगर हम पहली बार करी हुई गलती में से वो सीख नहीं लेंगे, तो ये प्रकृति, ये नेचर, या ईश्वर कहिए या ब्रह्मांड कहिए, वो उससे और ज्यादा टफ एग्जाम में हमें डाल देगा, उससे और बड़ा एग्जाम। ऐसे नहीं समझ में आया ना इसको? इसको तो ये तो जागी नहीं, ऐसे करने से तो और तेजी से हिला के जगाना पड़ेगा ना। वो कुछ और बड़ा हमारे आगे क्रिएट कर देंगे, उससे भी नहीं समझेंगे तो कुछ और बड़ा। उनका काम है हमें जगाना। परमपिता परमात्मा को पता है कि इसको उठ के अपने जिंदगी के सारे काम करने हैं, इसीलिए तो सुबह आंख खोल देते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को जगाते हैं, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है ना? तो हमें, हम जो गलतियां कर रहे हैं वो हमारे लिए कुछ रिमाइंडर होते हैं। अगर हमने वो ले लिया, वो पकड़ लिया उसमें से, तो हम ग्रो कर गए। तो अगला कुछ और होगा, वो चीज जिंदगी में दोबारा नहीं होगी। तो जो भी कुछ चल रहा है मेरे साथ, वो मुझे क्या सिखा रहा है, उससे मैं क्या सीख रही हूँ, उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो दो चीजों का रिमाइंडर आज मैंने आपको दिया कि खुशी हमारे भीतर है। जो हमारे इवेंट होने के बाद हमारे भीतर विचार चलते हैं, वो हमारी भावनाएं बनाते हैं। कोई घटना हमें दुख या सुखी नहीं कर सकती। किसी घटना से हमें प्रेम, आनंद या क्रोध, इरिटेशन नहीं हो सकता। वो घटना चलने के बाद जीवन में क्या, मन के अंदर क्या विचार चले, वो हमारी जिंदगी बनाएंगे। सेम घटना से लोगों में अलग अलग असर आते हैं। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि एक का पिता बहुत ज्यादा व्यभिचारी था, शराब पीता था, चोरी चकारी करता था, तो उसका एक बेटा बिल्कुल उसके जैसा बन गया, क्योंकि उसने उस चीज को सही माना कि पापा ऐसा ऐसा करते हैं, घर में आके गाली गलौज करते हैं, तो मर्द का होने का मतलब क्या होता है कि ये सब करे। वो भी वैसा बन गया अपने परिवार के साथ। दूसरे ने देखा, उसने देखा कि ये तो गलत तरीका है, ऐसे थोड़ी ट्रीट करना चाहिए, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, दूसरे की चीज नहीं उठा के लानी चाहिए। ड्रिंक पी के ये इंसान से हैवान बन जाते हैं, तो जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। उसने उसी घटना से वो चीजें ली, और वो उन सारी चीजों से फ्री रहा, ग्रो कर गया, बेहतरीन बन गया, रिस्पेक्टफुल बन गया, लोग उसे प्यार देने लगे। तो घटना एक ही थी, दोनों ने अलग तरीके से उसको देख के विचार किए, और दोनों के विचारों ने दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग बना दी, बिल्कुल फर्क कर दी, डिफरेंट कर दी। एक ही माता पिता के बच्चे एक ही परिवार में रहे, एक ही तरीके का उनको लालन पालन मिला, एक ही तरीके का भोजन खाया, सब कुछ एक जैसा किया। उसके बावजूद भी वो दोनों विपरीत एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि दोनों के मन के भीतर जो चला था वो विपरीत था। दोनों ने उस घटना से, उस परेशानी से या उस सहूलियत से बेहतरीन क्रिएट करा अपनी समझ के हिसाब से, जो उनके मन के विचार थे। उसने बेहतरीन क्या क्रिएट किया? पापा को फॉलो किया, वो सब किया जो उसको, उसके अकॉर्डिंगली एक मर्द की परिभाषा थी कि मर्द यानी ये करेगा, है ना? तो हमारे मन के विचारों में क्या चल रहा है वो हमें ध्यान देना है। और दूसरी चीज कि क्या जो घटना आई है वो मुझे क्या सीख दे रही है, उसमें से क्या मेरे अंदर ग्रोथ क्या हुई, अगर हम वो समझेंगे, इसमें से मुझे क्या मौका मिला, क्या करने का एक चांस मिल गया। जब तक मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ से बठिंडा में जाके उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, और वहां पर वो बीमार हो गए, और बहुत ज्यादा उनकी सीरियस हालत थी। रात में 25 उल्टियां हुई थी उनको, और 2 ऑपरेट हुए थे उसके बाद, उनको 2 ऑपरेशन कराना पड़ा था। तो मैं यहाँ से गई गाजियाबाद से बठिंडा, और वापसी में उनको कार में लिटा के ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे, और मैं गाजियाबाद ले आई उनको वापस। वो घटना, मैं वहां पर रो भी सकती थी, चीख भी सकती थी, अब कैसे लेके जाऊं, टैक्सी करूं, क्या करूं, किसी को बुलाऊं क्या, मैं वो सोच सकती थी। और मैं जब उनको वहां से यहाँ लेके आई, तो मुझे एक ये समझ में आया कि मैं 450 किलोमीटर भी ड्राइव कर सकती हूँ। तो मुझे अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ पता चली। मैंने अपने अंदर से वो सवाल पूछा, क्या मैं ले जा पाऊंगी? मैंने हस्बैंड से भी पूछा, क्या आपको फेथ है मैं ले जाऊंगी आपको यहाँ से? बोले हाँ, तो 200 किलोमीटर तो चला ही लेती है, बीच में कहीं एक बार रुक के चाय वाय पी लेंगे।
तो उन्होंने भी वो कॉन्फिडेंस दिखाया, वो करने से, उस मौके को मौके की तरह लेने से कोई तनाव नहीं हुआ, उल्टा बाद में वो खुशी भी हुई। आज भी याद आई वो घटना आपसे बात करते करते। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ईश्वर वो हमारे जीवन में भेज ही ग्रोथ के लिए रहे हैं, हैप्पीनेस के लिए भेज रहे हैं। कुछ और बेहतरीन हमारे अंदर जो पावर्स हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, उन्हें अल्टीमेट की तरफ ले जाने के लिए ईश्वर ने वो घटना हमारे साथ की है। कैसे वो मेरे अंदर का बेहतरीन निकले, जैसे टीचर करती है, एक और टफ क्वेश्चन पूछती है और टफ क्वेश्चन देती है क्वेश्चन पेपर में, ताकि वो बच्चे उसके लिए पढ़ाई करें, उसके लिए पढ़ाई करके उनके अंदर वो नॉलेज आए। तो जीवन भी हमें वैसे ही सिखा रहा है। हम उसकी उन टीचिंग्स को कैसे लेते हैं, हम उसकी उन टीचिंग्स को किस तरीके से ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों आज की टीचिंग्स को, आज के रिमाइंडर्स को हम याद रखेंगे। ये रिमाइंडर हैं जो परमपिता परमात्मा से हम तक आए। और आज पूरे दिन ध्यान रखेंगे इन दोनों चीजों का, कि कोई भी घटना हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो मन के भीतर क्या चल रहा है और ये मुझे कौन सा चैलेंज दे रही है। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है, कुछ भी अच्छा हो रहा होगा तब भी सोचना है कि क्या चला मन के भीतर जिससे ये अच्छा फील हो रहा है, वरना तो दुखी भी हो सकते थे, है ना। किसी का आना, वो ये भाव होता था कि अरे वाह ये आ गया, मजा। वीडियो पॉज हो गया आपका। चल रहा है इवेंट जो भी हो रहे हैं उसमें क्या चल रहा है। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे सभी। मैं म्यूट कर देती हूँ क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे जरा सी भी खड़खड़ ध्यान को भटकाती है। इसका निशा जी का। चलिए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस मेरे भीतर ऑक्सीजन के साथ सारे ईश्वरीय गुणों को एनर्जाइज कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे नकारात्मक गुण, जैसे गुस्सा, पेन, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, सब कुछ बाहर लेकर जा रही है। खुद को देखेंगे दूर से खड़े होकर और खोजेंगे आज अपने भीतर की खूबियों को। जैसे दूसरे को देखकर हम उसे जज करते हैं, उसके बारे में अपने विचार बनाते हैं, आज खुद को निहारेंगे 2 कदम दूर से, बंद आंखों से। विजुलाइज करें जैसे आपका शरीर सामने है, जैसे शीशे में खुद को देखते हैं। जैसे किसी परिचित के बारे में याद करके सोचते हैं उसके गुण और दुर्गुणों के बारे में। तो पहले अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दें, क्या क्या है
मेरे भीतर, जिन्हें मैं आज अपनी कमजोरी समझती हूँ, क्या मैं अपनी बात लोगों के सामने रख नहीं पाती? अकेले घर से निकलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता? खाना बनाने में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता? क्या-क्या है जो ऐसा अनुभव होता है कि मुझे बेहतर नहीं आता? मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं टू व्हीलर नहीं चला सकती, मैं फोर व्हीलर नहीं चला सकती, मुझे तो अच्छा मेकअप नहीं आता, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं कि मेरी 1 लाख की जॉब लग सके, मैं उतनी अच्छी दिखती नहीं, नाक थोड़ी-सी मोटी है, वेट हाइट से बहुत ज़्यादा है। क्या-क्या है जो लगता है अनवांटेड है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, जिन्हें मैं अपनी कमियाँ मानती हूँ। निहारिए खुद को और ढूँढिए क्या-क्या है जिसे आप अपनी कमज़ोरी समझते हो। जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य पे जाने के लिए क्या है जो आपको रोक रहा है? ऐसा क्या है जो आपको वो करने नहीं दे रहा, जो आप चाहती हो? खोजिए शांत मन से उन सारे अवरोधों को जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा। खुद को बताएं कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मुझे पता चला कि मैं कहाँ-कहाँ पे अल्टरेशन कर सकती हूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और बेहतर बनने के लिए। किन क्षेत्रों में काम करके अपनी किन आदतों को बदल के मैं अपने अल्टीमेट वर्ज़न की तरफ बढ़ सकती हूँ। बहुत गुस्सा आता है मुझे, तो कैसे इस गुस्से को कंट्रोल करना सीख सकती हूँ? इस गुस्से की एनर्जी को कैसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? उस वक़्त मन में क्या विचार चलते हैं? बंद आँखों से करिए खुद का ऑब्जर्वेशन, ऑडिट और खुद को बताइए कि नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सब परिवर्तित हो सकता है, इसे बदला जा सकता है। ये गुड न्यूज़ है। ये सब कुछ मेरे ही अवचेतन ने क्रिएट किया है और वो सक्षम है मेरे भीतर की हर पावर को जैसे मैं चाहूँ वैसे बनाने के लिए। तो
खुश होना है कि आई एम लर्निंग अबाउट माय सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू हैंडल इट, कैसे इस नौकर से काम कराना है, मैं सीख रही हूँ। अब तो मजा आने वाला है। अब अपने ध्यान को लेकर जाएंगे अपनी स्ट्रेंथ की तरफ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं बेहतरीन करती हूँ? बनाइए उन सारे कामों की लिस्ट। वो कौन कौन सी डिश हैं जो आप बहुत टेस्टी बनाते हो, लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आप अपने घर को कितने प्यार से करीने से सजा के रखते हो। जिस जॉब में आप हो तो वहां आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। कौन कौन से काम आप सहजता से कर लेती हो। ढूंढिए अपनी उन स्ट्रेंथ को जिन्हें आप भूल गए हो। अरे वाह, ये भी तो मुझे आता है। कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी? आप बुक पढ़ के सब कुछ याद रख लेते हो। आपको चीजों में पॉजिटिविटी ज्यादा दिखती है। आप किसी को जज नहीं करते, ये भी क्वालिटी है आपकी। आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, उनकी अच्छाइयों की तारीफ करते हो, ये भी एक खूबी है। आप सबके साथ तालमेल बैठा लेते हो, ये भी आपकी खूबी है। कोई अच्छा चित्रकार होगा, कोई अच्छा सिंगर, कोई अच्छा वक्ता, कोई पेंटिंग करता होगा, तो आप में से कोई बहुत अच्छा कुक होगा, कोई बहुत अच्छा इंग्लिश कमांड रखता होगा, किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा। खोजिए अपने भीतर की उन सारी खूबियों को। ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको लगता है कि ये ना सबको पता चल जाए तो लोग मान जाएंगे मुझे, बस ये मैं एक्सप्रेस कर पाऊं। खोजिए अपनी उस खूबी को। ढूंढिए उन सारी खूबियों को। अपने फेस को याद करिए। कैसा कलर है आपका, स्किन टोन कैसी है, क्या क्या है जो आपको बहुत प्यारा लगता है। खुद को कहिए कि मैं तुम जैसी हो वैसा ही तुम्हें स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट यू एज इट इज। आई रेस्पेक्ट यू अलॉट। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। यू आर माई बेस्ट बडी, आई लव यू। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, सखी हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मिलकर
अपनी सारी कमियों पर काम करेंगे और पहुंचेंगे अपने एक बेहतरीन वर्जन की तरफ। महसूस करिए जैसे खुद के दोनों कंधों को पकड़ के विश्वास दिला रहे हो खुद को कि यस, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। मुझे विश्वास है तुम पर। यू कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। तुम वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। आई एम विद यू। आई एम ऑलवेज विद यू। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं तुम सब कुछ कर सकती हो। आई बिलीव इन यू। आई लव यू। कीप इट अप। गेट अप। वक अप। उठो और आगे बढ़ो। अपनी उस सारी खूबियों को और पॉलिश करना है। और जो भी कमजोरियां हैं आज, वो परमानेंट नहीं है। मिलकर उन्हें ताकत बनाना है। और मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू। सब कुछ बेहतरीन है। तुम सुरक्षित हो, सहज हो, कॉन्फिडेंट हो। हमारी दुनिया में सब कुछ बेहतर है, अच्छा है। सारी बेस्ट चीजें, बेस्ट इवेंट हमारी ओर बढ़ रहे हैं। मैं जीवन की हर बेस्ट चीज की हकदार हूं। सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट क्वालिटीज, बेस्ट हेल्थ, abundant of money, लग्जरी, सब पाने की हकदार हूं। सब मेरी ओर बढ़ रहा है। बेहतरीन स्वास्थ्य, अपार धन संपदा, ढेर सारी सक्सेस, प्रेम और आनंद सभी मेरे जीवन में बढ़ रहे हैं। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर इतना प्रेम बरसाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे जागृत करने के लिए, जगाए रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे ये एहसास देने के लिए कि मैं आपकी निगरानी में हूँ, आपके सानिध्य में हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए धीरे से चेतना में आएंगे। अपनी दोनों हाथों की हथेलियां आपस में रगड़ के इस ऊर्जा को
अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। वापस सभी चेतना में आएंगे। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कैसा अनुभव रहा? तो मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना आज का सेशन मेरी तरफ से यहीं तक था। चलिए, जो ये दर्शन किया है अपना, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बीच में बंद हो गई थी, अब आ रही है। हाँ, फिर से लाइट चली गई। जी बताएं। ठीक, कभी कभी तो बहुत साइलेंटली माइंड में जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। कोई बात नहीं, अभी आदत नहीं है ना उसको। जब छोटे बच्चों को पढ़ना सिखा रहे होते हैं तो उन्हें बहला फुसला के ही पढ़ाना पड़ता है। वो आदत नहीं होती तो वो उतना फोकस नहीं कर पाते ना। जब उन्हें पढ़ने की आदत पड़ जाती है और पढ़ाई से प्रेम हो जाता है, दोनों चीजें, आदत भी पड़े और प्रेम भी हो जाए, तो हमें उस बेहतरीन की तरफ बढ़ने से जब प्रेम हो जाएगा ना, तो हम उसको बोल पाएंगे चुप बैठ। वो जो अंदर से दूसरा होता है ना, जो बड़बड़ कर रहा होता है, वो क्या सोच रहा है, अब चेतन मन के दिमाग में, मतलब अब चेतन मन में, वो हम उसको एक नौकर की तरह मान लें तो उसको पता है कि अगर इसको चीजें समझ में आ गई तो ये मुझे नचाएगी, मेरे से तो काम कराएगी सारा। तो वो हमें वहां की कुछ चीजें ऐसे दिखाता है। हम अगर जरा से डाउट में आते हैं ना, वो कहता है हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, यही सही है, जो जिससे उसे काम ना करना पड़े, भाई वो तो नौकर है। इसको इस तरीके से समझो। तो अवचेतन मन जो हमारे मन में चल रहा होता है, वो हमें उसके सबूत दे के हमें चुप करा देता है। अगर वो हमें अच्छी चीजों के उससे विपरीत अच्छाई वाली चीजें बताएगा तो उसे काम करना पड़ेगा। तो काम, एक्स्ट्रा काम तो कोई नहीं करना चाहता ना, तो वो कहता है ठीक है भाई सही कह रहे हो, तो मैं भी एग्री करता हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सुबह उठने से कोई फायदा नहीं है, मेडिटेशन करने से कोई फायदा नहीं है। अरे आंख बंद करके क्यों बैठना है, आंखें दी है ईश्वर ने सब कुछ देखने के लिए। वो हमें वो याद दिलाएगा। अगर हम उसे कहेंगे कि अभी ये नहीं सोचना है, क्योंकि हम मेडिटेट करते हैं, हम एक तरफ फोकस करते हैं, वो सोचता है मुझे भूल गए, अब तो ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपनी बकबक शुरू करता है, अरे ये भी तो करना था, सुबह उठ के ये भी काम पड़ा है, अभी तू ये क्या करने लगी, वो उन चीजों को याद दिलाता है। वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारे भीतर की उस प्रोग्रामिंग की बकबक है, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जब हम उसे कहेंगे चुप बैठ, बहुत हो गया, अभी पहले जो कर रही हूँ वो करने दो, अभी फिलहाल मेरे को ध्यान करना है, अभी फिलहाल मुझे अपनी इस ऊर्जा की तरफ फोकस करना है, मुझे अपने अंदर से ये नया क्रिएट करना है, मुझे अंदर से ये, जैसे हम बच्चों को नहीं कहते बैठ जा चुपचाप अलमारी साफ कर रही हूँ, बहुत फैला रखा है, अभी शोर नहीं मचाना है, मुझे ये काम निपटा लेने दे, बोलते हैं ना बच्चों को। मैं जिस समय डिस्ट्रेक्शन हो रहा है उस वक्त भी उसको मन ही मन, अभी शांत रहे, करती हूँ तेरे से बात, 5 मिनट ये काम निपटा लेने दे, पहले मुझे ये कर लेने दे, अभी ये इंपॉर्टेंट है। पता होता है है ना, क्या अभी क्या जैसे हम होता है? बोलते हैं कि अभी तुम्हें भी देंगे खाना, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पहले पापा को बना के टिफिन पैक करके दे दूं, फिर मैं तुम जो कहोगे वो बना के दे दूं। वैसे ही उस अवचेतन मन को बोलना है कि भाई अभी ठीक है, तू सही कह रहा है, शांत रहे, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, होल्ड कर। ठीक है, जब हम उसे वो कहने की आदत डाल देंगे, वो सोचेगा अभी इंपॉर्टेंट काम है, अभी तो ये बिल्कुल नहीं सुनेगी। मेरे बच्चों को पता है जूम कॉल चल रही है, उस समय कुछ भी बोलोगे आके मम्मी नहीं उठेगी, पता है ना उन्हें। वैसे ही अवचेतन मन को पता है कि इस वक्त इसे कुछ भी याद दिलाऊंगा, भूख की, प्यास की, गर्मी की, ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसे इस समय सेशन लेना है। उस वक्त वो मुझे उन चीजों पे फोकस कराएगा। अगर वहीं पे मेरे को डाउट होने लगे अपने ऊपर, मैं ले भी पाऊंगी या नहीं सेशन में,
मेरे कमर में आज दर्द है, आज ये है वो है, मैं उन चीजों पे फोकस करूंगी, वो कहेगा हाँ आज बहुत दर्द है तेरी कमर में, मैसेज डाल दे कि आज सेशन नहीं ले रही, आज बहुत ठंड है, छोड़ना, बाकी आते ही कितने लोग हैं, क्यों सुबह सुबह तुझे परेशान करना, खुद को रिकॉर्डिंग कर दे, डाल दे। मैं वो भी कर सकती हूँ ना, रिकॉर्ड करके डाल दूं ये वीडियोस, लेकिन हम्म, सुबह सुबह सबके साथ बैठ के मैं तो करती हूँ भाई। उस कंडीशन में होता मैं अपने बेड पे बैठ के कर रही होती, सोफे पे बैठ के कर रही होती, जो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के ऑफिस में कर रही होती हूँ। तो मुझे उन चीजों से जो बेनिफिट मिले हैं, मुझे लगता है सबको करना चाहिए। सुबह सुबह हम अपने जीवन को कुछ अच्छा डायरेक्शन दे दें, तो पूरा दिन कुछ बेहतरीन क्रिएट होगा, वरना तो याद ही नहीं आता हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। अगर हम सुबह सुबह फोकस कर लेते हैं तो दिन में भी याद आता है आज हमने क्या सीखा। मैं रिमाइंडर भी दे रही हूँ कि आज पूरे दिन मनन आपको ये करना है, तो आपका भी तो अवचेतन सुन रहा है, आपका हम्म, अवचेतन उस पे ही काम करेगा पूरे दिन में, चाहे वो एक बार याद आए, हो सकता है कुछ दिन बिल्कुल याद ना आए, लेकिन जब आप रेगुलरली उस चीज को करने लगोगे। अब लोग सोचते हैं एक दिन में कुछ जादू हो जाए। अरे आप जितने साल के हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी भी जिसकी उम्र है, उतने सालों से आप उसको छुट्टा सांड बना के छोड़े हुए हो अवचेतन मन को। उसका जो मन आ रहा है वो उछल कूद कर रहा है, जितना उसने आपको बर्बाद करना था कर दिया है। अब वो कैसे एक दिन में कैसे सही हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गुंडा मवाली है, उसको कैसे सुधार दोगे एक दिन में? उसको समय लगेगा सही करने। तो वैसे ही हमारे अंदर के जो विचार हैं वो आतंकवादी तो थे, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट कर देते थे हमारे भीतर। तो उनको कैसे सही करना है, उसमें प्रयास लगेंगे। 2 दिन में रिजल्ट नहीं आया, मत जाओ, बताओ भाई। आपको वही आपका अवचेतन मन आपको उस समय वो दे रहा है, हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपने उसकी बात यस कर ली, आपने एक ऐसे नौकर की बात मान ली जिसको ईश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहजता के लिए आपके साथ भेजा है। अब उसको समझ में आ रहा है कि अब ये ट्रेंड हो रही है, अब तो ये मुझे इशारों पे नचाएंगी, अब तो ये मेरे से दिन भर काम पे लगाएंगी, तो वो पहले से ही आपको उस डायरेक्शन में जाने से रोक देगा, मत जाओ। वो फिर जैसे इतने सालों से मनमानी करता आ रहा था, अभी भी करेगा। जो उसका मन होता था वो हमसे करा लेता था। हम कहते हैं ना, मन तो पता तो है ये करना है, पर मन नहीं होता। पता तो है एक्सरसाइज करना है, पर मन नहीं होता। हम उसके इशारों पे नाच रहे हैं। वो नहीं चाहता हमारे हम उसके चंगुल से निकले और उस पे कंट्रोल करें। अभी हम उसके कंट्रोल में, उसे मजा आ रहा है। जब वो हमारे कंट्रोल में होगा तो मजा हमें आएगा। अब डिसीजन हमारा है, हम किसी और को मजा दिला रहे हैं या खुद मजे में रह रहे हैं। और जब हम्म, मजे में होते हैं तो आनंद आता है बहुत। मैं तो उस आनंद को फील करती हूँ और अपने गुरु को बारंबार, हजारों बार प्रतिदिन धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए और उन्होंने इतना बेहतरीन मेरा जीवन बना दिया, इतना सहज, इतना प्यारा। चैलेंजेस तो आ रहे हैं, वो तो दुनिया का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनमें से मैं कितनी पीसफुली निकल पा रही हूँ, वो मेरे गुरु की कृपा, वो आनंद है। सही निशा बात जी कही आप भी मैम कुछ आपने। जी, आप सही बात कही आपने। मैं भी मैं भी आपका बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस धारा में जोड़ा और इस पवित्र और निर्मल धारा में जोड़ा। सही बात है कि हम आपकी बातों को पूरी तरह अनुसरण कर रहे हैं और उसी धारा में बह रहे हैं और वाक़ई में बहुत आनंद आता है। जब हम अपने आप को इस योग्य पाते हैं कि हमें यही काम करना है और हमें इसी तरफ मुड़ना है, तो वाक़ई जी। में बहुत ही मज़ा आता है। और अभी आपने ये बताया कि जैसे बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि अ, हमें मज़ा नहीं आ रहा, वो जुड़े ही नहीं है, वो कनेक्शन ही नहीं बना पाया उन्होंने। सबसे बड़ी हाँ बात तो ये है, उन्होंने हाँ कनेक्शन ही नहीं बनाया। अगर कनेक्शन बना लिया होता तो वो बेताबी से आपका इंतज़ार करते, जैसे हम करते। हाँ आज आपने बहुत अच्छी क्लास ली और बहुत अच्छा लगा मुझे कि यदि कोई चाहे तो वो बहुत अच्छे से जुड़ सकता है इस धारा में। जिसे जी। समझ ही ना आए वो जुड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं वो जुड़ पाएगा। प्यास प्यास होनी जरूरी है, पहले पता तो चले प्यास दर्द है। हाँ, वो प्यास होना दर्द बहुत ज़रूरी है। जी, भाई, अगर वो आपको पता तो चले, लोगों के बाल झड़ रहे हैं उनको पता नहीं है। जैसे जिस हाँ, दिन एहसास होता है भाई चांद दिखने लगी यहाँ से, वो फिर भागते हैं डॉक्टर के पास। और फिर हाँ, उन्हें लगता है अब ये रुक जाए। अरे जब 2-4 झड़ने शुरू हुए थे, तब अपने खान पान पे, इनकी केयर पे ध्यान दे लेते, तो हो सकता है वो हुँ, हेरिडिटी होने के बावजूद भी थोड़ा समय डिले होता, उतनी सही जल्दी सही नहीं बात। जाते। लेकिन अब चले गए, अब क्या करोगे? तो जीवन में भी वही होता है
कि अब तो आदत पड़ गई है और अभी भी नहीं जाग रहे हैं। उस हाँ, तनाव में, उस पेन में जीने की आदत पड़ चुकी है और उसको परमानेंट मान लिया है, और उसमें से निकलने की एक अप्रेयर जानी चाहिए बस हमारी तरफ से, कि जैसे हमें जगाया है वैसे वो सब भी जागे हैं, वो क्यों रह रहे हैं इतने पेन में। तो वो बिल्कुल प्रार्थनाएं मेरे सही। अंदर से उठती थी, अभी तो मैंने ये सेशन स्टार्ट किए कि जितनी सहज हम्म, मैं बनी हूँ, जितनी आसानी से मुझे चीजों को देखने की कला आई है, वो और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो सहजता आप सबकी बहुत जिंदगी में आ जाए तो प्रेम कितना मिलेगा। मुझे प्रेम चाहिए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्रेम चाहिए। तो प्रेम, मैं अपने मेरी तरफ से प्रेम देने का यही तरीका है कि मैं वो बेस्ट अल्टीमेट वर्जन की तरफ उन्हें ले जाने में मदद कर दूं। तो वो मेरा प्रेम है, मेरे प्रेम के बीज है। वो ठीक प्रेम है। के बीज आप बो रही हैं, वो बिल्कुल साक्षात आपको नजर आ रहे हैं, हमें भी, और आप भी देख पा रही होंगी कि हम लोग दिन पर दिन अपने आप को खुश मिजाज और बेहतर से बेहतरीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत एक सही। एक दो दो मिनट का अगर आप लोग वीडियो बना के मुझे अपना फीडबैक दे देंगे तो वो और बहुत सारे लोगों के लिए निमित्त बनेगा। मैं उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालूंगी, व्हाट्सएप पे या और जगहों पे। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं लेकिन वो सेशंस में नहीं आ रहे, उनको कुछ ना कुछ रोके हुए है। तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के लिए आप निमित्त बन पाओ, उन लोगों के जीवन में ये सहजता जो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ के लगी है वो उन लोगों जी के जी। जीवन में भी आ पाए। तो छोटा सा एक एक दो दो मिनट का, 1 मिनट का भी बहुत होता है, एक वीडियो जितना भी आपको लगता है, 1 मिनट 2 मिनट का एक एक वीडियो मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग बनाएं कि सुबह के सेशंस में आने से जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। जो भी आप उन्हें कहना चाहते हैं तो लोग आएंगे। जी। ठीक है। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी। जी। तो हम प्रयास करेंगे हमारे पास जो आया है हम वो और लोगों तक पहुंचा पाएं। और मेरी तो इंटेंशन ही है अभी फिलहाल की, जो वैसे तो बड़ी बनाई होती है, जैसे गोल को कहा जाता है एक लॉन्ग टर्म, एक मिड टर्म, एक शॉर्ट टर्म गोल। तो मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो 101 लोगों तक पहुंचने का है, कि मैं 101 लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाऊं, उन लोगों को उस तरफ, उस बहाव में लेके जा पाऊं। जब वो हो जाएगा, आगे का तो अपने आप हो जाएगा। तो वहां तक है। बाकी चीजें बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है हर तरफ, वो मुझे दिख रहा है, उसके सबूत मिल रहे हैं मुझे हर दिन। जी, हम आपकी जर्नी में आपके साथ हैं,